मथुरा में रेल लाइन के किनारे रहने वाले नई बस्ती के रोते बिलखते परिवारों ने प्रशासन से एक सवाल पूछा है कि 50-60 सालों में तिनका तिनका जोड़कर जिस आशियाने को तैयार किया था उस पर बुलडोजर चला दिया। बताओ कैसा फील हुआ? जश्न मनाओगे या मिठाइयाँ बांटोगे? जिस घर को बनाने में जिंदगी भर की कमाई चली गई, उसी घर पर बुलडोजर चलाने के बाद दिल गार्डन गार्डन हुआ कि नहीं, ये भी बता दो। आजादी के इसी अमृतकाल को देखकर एक कहानी याद आई कि बुलडोजर के दम पर दुनिया बदली, भीड़ छटी, कोहराम उठा, चलते चलते सांस रुकी और खत्म हुआ अफसाना भी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रेलवे प्रशासन ने 50-60 सालों से रह रहे परिवारों के घर पर बुलडोजर क्यों चला दिया? दरअसल मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन के किनारे रेलवे की जमीन पर कथित तौर पर कब्जा करके रह रहे लोगों से रेलवे ने जमीन खाली करने के लिए कहा था। इतना ही नहीं, रेलवे द्वारा कुछ अवैध अतिक्रमण की पहचान भी की गई थी। हालांकि यहाँ रहने वाले लोग इसके लिए तैयार नहीं हुए। उनका कहना है कि वे सालों से यहाँ रह रहे हैं। रेलवे ने जब मथुरा वृंदावन ब्रॉड गेज का काम तेज किया तो नई बस्ती में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। पिछले हफ्ते रेलवे और प्रशासन की टीम ने कुछ कथित अवैध निर्माणों को तोड़ दिया था। इसके बाद बाकी लोगों ने खुद अवैध निर्माण हटाने के लिए समय मांगा था। रेलवे की ओर से 3 दिन का समय भी दिया गया था और इसी बीच रेलवे ने 14 अगस्त को फिर से बुलडोजर चला दिया और कई घरों को जमींदोज कर दिया। अब यहाँ रहने वालों का कहना है कि बताइए हम कहाँ चले जाएं? 50-60-70 साल मतलब ऐसे ही हो गया हमारा। मतलब 50-60 तक हमारी पूरी पक्की हो गई है, क्योंकि हम इतने से आए थे यहाँ पे जंग वहाँ से। जब यहाँ एक ही कमरा था, बस एक ही घर किराए पे लिया। कितने पे? 30 रुपये पे हमने यहाँ पे मकान लिया था। एक ही मकान बना हुआ था। 30 रुपये मकान लेके फिर हमने यहाँ पे बनाया, बेलदारी करी, मट्टी गारा करा, जब कच्चा मकान बनाया। कच्चा मकान 5 बेटियों का ब्याह करा हमारे बाप ने है। अब बताइए हम कहाँ जाएंगे यहाँ से है? हम स्टेशन से पानी भर भर के लाते थे हम, फिर इनके ब्याह करे, फिर ये जरा सा बेच बाच के जब ये पक्का सा बनाया। और हम पे और कोई मजबूरी नहीं थी, यहाँ पे कोई काम नहीं है, यहाँ पे कुछ तोड़ियाँ बना के हमने यहाँ पे ब्याह करे अपने ब्याह। हालांकि अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि इस कार्रवाई में 200 घर गिराए जाने हैं और इससे 3000 लोग प्रभावित होंगे। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि उनके पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है, वे 100 सालों से अधिक समय से यहाँ रह रहे हैं। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और रेलवे को नोटिस भी जारी किया था। कोर्ट ने 10 दिन तक स्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते इस मामले में सुनवाई होगी, लेकिन बुलडोजर की इस कार्रवाई को लेकर रेलवे का अपना अलग तर्क है। उत्तर मध्य रेलवे की डीसीएम ने यूपी तक से बात करते हुए बताया कि 21 किलोमीटर के एरिया में रेलवे की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। 9 अगस्त को 65 निर्माणों को ध्वस्त किया था, बाकी 70 निर्माणों को 14 अगस्त को तोड़ा गया। हालांकि 16 अगस्त को जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिला, उसके बाद मौके की यथास्थिति बरकरार है। मथुरा से वृंदावन तक जो पहले नैरो गेज हुआ करती थी, उसको ब्रॉड गेज करने का और उस पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने का एक वर्क प्रपोज्ड है। लगभग 21 किलोमीटर लंबा ये पैच है। इसमें कुछ एरियाज़ में रेलवे लैंड पे जो अनऑथराइज ऑक्यूपेशन था उसको हटाने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की गई थी। उनको मल्टीपल नोटिस भी दिए गए थे और स्टेट ऑफिसर से हियरिंग भी हुई थी। उसी के अंत में जाके इसमें एविक्शन कराया गया है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके। तो इसमें एक बात ये भी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर ऑर्डर पास किया था स्टेटस को का, उसके बावजूद रेलवे ने वहाँ से इनको इविक्ट कर दिया है। 7 अगस्त तक का नोटिस पीरियड था। उसके बाद 9 और 14 अगस्त को कार्रवाई करते हुए टोटल 135 स्ट्रक्चर्स को एविक्ट करवा लिया गया था। उसके बाद 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है रिट पिटिशन की, जिसमें स्टेटस को के ऑर्डर्स मिले हैं। तो अभी रेलवे उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हुए वहाँ पे स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं और नेक्स्ट हियरिंग में रेलवे अपना जो भी साइट प्रेजेंट करेंगे और आगे जो दिशा निर्देश होंगे उस हिसाब से कार्रवाई करी जाएगी। खैर, लोग अपने घरों की बात कर रहे हैं तो वहीं रेलवे कानून की दुहाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जो लाजमी है कि आखिर बिना किसी दूसरी व्यवस्था के ये लोग आखिर कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? 100 साल बाद इनके मकानों को रेलवे प्रशासन व जिला प्रशासन ने उजाड़ दिया और आशियाने इनके तोड़ दिए। और वहीं अगर बात की जाए तो ये लोग अब घरों की तलाश में हैं, कहाँ जाएं, कहाँ इनको रहने की जगह मिलेगी, कहाँ ये रहेंगे,
और कैसे इनका जीवन यापन होगा। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और आगरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।